सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। वॉक द टॉक में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रियो। अगेन आज हम एक कहानी के जरिए और परमेश्वर के वचन के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमें किन बातों को समझने और बूझने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा जो विजडम का आत्मा भी है, हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आइए समय व्यर्थ ना गवाते हुए हम सीधे चले अपने टॉपिक की और मैं कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी मेरे प्रियो। कहानी है एक गांव की जो बहुत आनंदित गांव है, बहुत खुश गांव है, भरपूरी और संपन्नता उस गांव में है और वहां का राजा बहुत अच्छा है। मंत्री और सिपाही सभी लोगों की प्रजा की देखरेख करते हैं, सही अपडेट अपने राजा को देते हैं। सारी जरूरतों की पूर्ति उस गांव में समय समय पर होती है। राजा अपने प्रजा का ध्यान रखता है। तो ये इस गांव का एक हैप्पी सिनारियो है। प्रेज लॉर्ड, एक आनंदित वातावरण उस गांव का है। उस गांव में एक दिन अचानक एक जादूगर आ जाता है मेरे प्रियो। वो जादूगर गांव के बारे में हर एक बातें सुनता है, जानता है और उसे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसका स्वभाव जो है जादूगर होने के नाते दुष्ट है। तो उसे गांव की खुशहाली पसंद नहीं आती। इसीलिए वो क्या करता है, गांव के कुएं में कुछ ऐसी जड़ी बूटी घोल देता है जिससे पीने वाले आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और वो कुछ उटपटांग चीजें सोचने और कहने लगेगा। प्रेज लॉर्ड। तो रातों रात वो जड़ी बूटी कुएं के पानी में मिलाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह गांव के लोग हमेशा की तरह कुएं पर आते हैं, पानी भरते हैं और ये चलता रहता है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि गांव के एक एक लोगों के मानसिकता पर ये पागलपन का स्वभाव जो है वो हावी होने शुरू हो जाता है। वो कुछ भी उटपटांग बातें करते हैं, कुछ भी उटपटांग निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ भी बातें करते हैं और ये गांव जो है पूरी तरह से पागलपन की ओर या एक बौखलाए हुए कैरेक्टर में चला जाता है। जिनके बातों को हाथ पैर नहीं है, वो मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं जैसे उनका मानसिक स्वभाव उनके अपने ही कंट्रोल में नहीं है। किसी ना किसी तरीके से ये बात जो है राजा के पास पहुंचती है कि मेरी प्रजा का हाल क्या हुआ है। राजा अपने मंत्री को भेजते हैं कि जाए और देखे और जांचे क्या जो सुना गया है क्या वो सही है। मंत्रीगण जो है प्रजा के बीच में गांव में जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, जो राजा और राज दरबार के कानों पर पड़ा है वो बात जो है एकदम सही है। प्रजा बौखलाई हुई हरकतें कर रही है, किसी का आपस में तालमेल नहीं है, झगड़े झांसे हो रहे हैं, समझ की बातें की जा रही है। तो उत्तर जो है वो मूर्खतापूर्ण ही आ रहा है और इस रीति से पूरे गांव में जो है गड़बड़ी फैल गई है। अब मंत्रीगण जो है पूरी जांच पड़ताल करते करते थक जाते हैं और फाइनली उसी कुएं पर आके बैठ जाते हैं और उस कुएं से थकान के मारे पानी निकाल कर पी लेते हैं और पानी पीकर वो अपने राज दरबार में जाते हैं और राजा को पूरा हाल सुना देते हैं। और जब राजा पूछते हैं आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ होगा ये सब, तो यकीन जानिए वो मंत्रीगण भी राजा को ऊटपटांग उत्तर ही देते हैं क्योंकि वो कुएं का पानी पीकर आए हुए हैं और उनकी मानसिकता भी जो है वो फिसल चुकी है और राजा को उलट जवाब देते हैं और मूर्खतापूर्ण सॉल्यूशन जो है वो राजा को देते हैं। राजा समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा उस गांव में। वैसे ही राजा गांव में पहुंचते हैं, सभी लोग की जांच पड़ताल करते हैं, सभी लोगों से बात करते हैं। ना राजा की बातें किसी को समझ में आती है, ना किसी की बातें राजा को समझ में आती है। सब एक दूसरे पर हंसते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। राजा को बोलते हैं ये अकेला आदमी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, इसको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है। राजा को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। राजा अपने राज दरबार में जाते हैं और सोचते हैं कि क्या उपाय किया जाए या इस पागलपन की क्या जड़ हो सकती है। जवाब कुछ नहीं मिलता। राजा फिर जाते हैं, प्रजा को समझाने की कोशिश करते हैं, आप जो ये झगड़े झांसे कर रहे हो, आप जो ये उलझन पैदा कर रहे हो, ये अच्छी प्रजा के चिन्ह नहीं है। राजा बहुत समझाते हैं और सारी प्रजा मिलके फिर से राजा की बेइज्जती करते हैं, राजा को नीचा दिखाते हैं, राजा को पागल बनाने की कोशिश करते हैं, पागल दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम समझदार हैं और राजा ही हमारी बात नहीं समझ रहे। गला सूख जाता है, राजा थक जाते हैं। अगेन राजा भी उसी कुएं पर आके बैठते हैं और राजा पानी पी लेते हैं मेरे प्रियो। थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है, प्रजा राजा के पास आती है और बातें करने को शुरुआत करती है। ऐसा होता है कि इस बार राजा उनके तरीके से उनको जवाब देते हैं, उनके बातों के जैसे राजा बातें करते हैं। उनकी जो सोच है उसी सोच के हिसाब से राजा भी जो अब है उत्तर देने शुरू हो जाता है।
पहले वो सब पगलाए हुए थे, अब राजा पगला चुके हैं। अब प्रजा को अपना राजा अपने योग्य और अच्छा लगने लगा है। प्रजा को अब अपना राजा अपने संभालने लायक लगने लगा है। अब उन्हें लगता है कि उनका राजा अब उनकी सुधि लेने योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अगर आप मूर्खों को समझाने जाओगे तो आप मूर्ख दिखाई दोगे, लेकिन जैसे ही आप मूर्खों से मूर्खतापूर्ण बातें करने लगोगे, वो आपके मंडली में, वो आपको अपने मंडली में लेंगे और अपने योग्य आपको ठहराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मेरे प्रियो, भजन संहिता का पहला अध्याय कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर यानी आइडियाज पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा व्यक्ति न दुष्टों की मंडली में बैठता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, क्योंकि उसे पता है उन सभी के बीच में ये अलग दिखाई देगा और इसकी वाइस बातें जो है उनको मूर्खता सी ही जान पड़ेगी। इसीलिए कहता है वचन कि धन्य है वो पुरुष जो ऐसी मंडली में नहीं बैठता, अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात डुबाए रहता है और बहते नाली के किनारे वो अपने आप को लगाए रहता है, ताकि वो इनसे अलग लगे, अलग दिखे और वो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर की वाइस बातों में डूबा रहे और दूसरों से अलग दिखे। तो मेरे प्रियो, आज यहाँ पर बात यह है कि जो मूर्ख होंगे, जो खुदा को नहीं जानते या जिनकी बुद्धि ही उनके लिए ईश्वर बन चुकी है, वो कभी भी आत्मा से चलाए चलने वाले लोगों को होशियार नहीं समझेंगे, ना उनकी राय लेंगे, बल्कि उनका मजाक ही उड़ाएंगे, जब तक उनको अपने योग्य कोई दूसरा मूर्ख, लेकिन जिसका संतुलन सीधी बातों में लगता ही नहीं, दुष्टता उसके दिमाग में अक्सर उभरती रहती है, दुष्टता करने को उसके हाथ और पैर हमेशा उतारू रहते हैं, उसकी बुद्धि कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती, किसी की खुशी देखकर उसको अंदर से जलजलाहट होती है, किसका कैसे बुरा करूं, अक्सर वो उसका दिमाग इसी खुराफात में लगा रहता है। मेरे प्रियो, तो ऐसे लोगों से वचन कहता है दूर रहे, और जब तक आप उनसे अलग है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चल रहे हैं, वो आपको धिक्कारेंगे, नकारेंगे, नाम रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उनके साथ बैठकर उनकी तरह हो गए मेरे प्रियो, तो वो आपको स्वीकार करेंगे। तो ये एक रेड फ्लैग है कि जब दुष्ट लोग आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो समझ जाइएगा कि उनके कुछ तो गुण आपके अंदर आ रहे हैं। तुरंत अपने आप को ऐसे मंडली से दूर कर दीजिए और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलिए, क्योंकि जब ऐसे लोग आपका विरोध करे तो समझ जाइएगा आप परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं। तो वचन कहता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठो, दुष्टों की राय मत लो, परमेश्वर की व्यवस्था पर चित्त लगाओ, संसार के सदृश्य ना बनो, लेकिन मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हम उनकी तरह ना बने, ना उनकी तरह सोचे, ना उनके हाँ में हाँ मिलाए, उनसे अलग हो जाए। हो सकता है कुछ समय का एकांत आपको झेलना पड़े, लेकिन याद रखिए हर एकांत में परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।